Good morning, student. Class 7, chapter number 1, nutrition in plant. Today we will discuss about the topic of what is nutrition. Nutrition क्या है? Then mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कितने प्रकार हैं न्यूट्रिशन के। दो प्रकार होते हैं न्यूट्रिशन के, एक तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या है, जो हमें भोजन से मिलता है, जो हमें फूड से मिलता है। देखो जैसे हम रोज़ाना क्या है राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, तो इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम दूध पीते हैं तो उसमें क्या है प्रोटीन। ठीक है, मिल्क पीते हैं उसमें भी प्रोटीन है। जैसे हम तेल की चीज़ें, घी की चीज़ें खाते हैं तो उसमें क्या होता है फैट। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो हमें क्या है, जो हमें भोजन से मिलता है। तो पर हम इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। ठीक है, तो ऑल लिविंग बींग्स वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कैरी ऑन सर्टेन लाइफ प्रोसेस टू सर्वाइव। तो लिविंग्स बींग्स क्या होते हैं, लिविंग बींग्स का मतलब जो सांस ले सकते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मीन क्या होता है यहाँ पे, सेल। देखो हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी होती है, सेल से। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या है, सबसे पहले क्या बनती है, सेल। जिस प्रकार एक पूरा घर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, ईंट का। तो ईंट से क्या है, हम एक एक ईंट लगा के क्या है पूरा बड़ा घर बना सकते हैं। तो इसी तरह क्या है, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से बनी होती है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। जिन ऑर्गेनिज्म की क्या है बॉडी एक सेल से, वन सेल से बनती है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारी मिलियन बिलियन सेल से बनी होती है उसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर के अंदर एग्जाम्पल आता है अमीबा। अमीबा क्या है, एक पानी के अंदर रहने वाला जीव है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। और मल्टीसेलुलर क्या है, जैसे ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग हमारी पूरी बॉडी बहुत सारी सेल, मिलियन बिलियन सेल से बनी होती है। तो अगर लिविंग्स बींग्स है, ठीक है, तो लिविंग बींग्स को क्या है, सबसे पहले भोजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। फूड से उसे क्या मिलेगी, एनर्जी। जब एनर्जी मिलेगी तभी अपनी वो सारी लाइफ प्रोसेस को क्या है कैरी करेगा। ठीक है, तो सारी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की। ठीक है, तो सर्वाइव करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, फूड की। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, रेस्पिरेशन। हम जो भी भोजन खाते हैं, ठीक है, क्या है इसके कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी भोजन खाते हैं, ठीक है, तो भोजन को ब्रेक करके जो हमें एनर्जी मिलती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस इंक्लूड रेस्पिरेशन का मतलब क्या होते हैं कि जो फूड है, फूड ब्रेक होके क्या है मिलती है हमें, फूड से ब्रेक होके हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देन क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है कि भोजन को पचाना, भोजन को हम कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन, बच्चे को जन्म देना या बेबी प्रोड्यूस करना, मतलब अपना ही जैसा क्रीचर प्रोड्यूस। तो मनुष्य है वो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करता है तो अपना ही जैसा क्रीचर प्रोड्यूस करेगा, ताकि क्या है जनरेशन आगे से आगे बढ़ती जाए। ठीक है, टू कैरी ऑन दिस लाइफ प्रोसेस ऑल लिविंग नीड्स एनर्जी। अब क्या आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस को आगे तक ले जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, फूड से। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का एनर्जी सोर्स कौन है, सन। तो अब सबसे पहले क्या है कि प्लांट एनर्जी कहाँ से लेता है, सन की लाइट से। तो अब ये एक ख़ास बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट है वो जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, केमिकल एनर्जी। देन क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट है वो किसकी हेल्प से अपना फूड बनाता है, सूर्य के प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है। तो सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश है सबसे पहले कैप्चर कौन करता है, प्लांट में। प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो प्लांट के पत्ते सबसे पहले क्या है, उस सन की लाइट को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। देन अलग अलग पार्ट में क्या है
प्रोसेस आगे तरफ चलती है। ऑल लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी। अब आपको पता है लिविंग थिंग्स होगी तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की। तो इट इज़ ओनली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो सोर्सेज होती हैं, प्लांट सोर्सेज भी, एनिमल सोर्सेज भी। हमारी बात करें प्लांट सोर्सेज में हम क्या फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या क्या मिलता है हमें प्लांट से, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस वगैरह मिलती है। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो हमें मीट, एग, मिल्क वगैरह मिलता है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtain food and then utilize them to perform various life processes न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। जो भी फूड लेते हैं फूड में ही क्या होता है, न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, तो फूड लेते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन होता है। उसको यूज़ करके क्या है, तभी हम अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे तक चला सकते हैं।